नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका सभी का। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये बीए थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, जिनका सब्जेक्ट मनोविज्ञान है और जिनका एग्ज़ाम मनोविज्ञान का होने वाला है, बीए थर्ड सेमेस्टर यानी बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, वो स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। आपके इस वीडियो में आपके लघु और दीर्घ क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा, जो कि ये लघु और दीर्घ क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक। ठीक है, आपका मतलब जो सेमेस्टर वाइज है, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस चैप्टर 1 से लेकर 18 तक है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बने हैं लघु और दीर्घ के, वो सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को इसमें से भी कुछ ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, तो सामाजिक क्या पूछ रहा है, सामाजिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र का से विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या सामाजिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र का विस्तृत में वर्णन कीजिए। तो सामाजिक मनोविज्ञान, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो सामाजिक मनोविज्ञान से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या पूछ रहा है कि समाज क्या दिया, समाज सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक मनोविज्ञान को विस्तार में समझाएं। चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन करिए चाहे नीचे वाला क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो आप यदि पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आप दिख रहा है, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किन किन विधियों द्वारा किया जा सकता है। अध्ययन की उन विधियों में प्रश्नावली एवं मापनी विधि को विस्तृत रूप में समझाएं। तो हालांकि ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पूछ रहा है सामाजिक मनोविज्ञान की अवलोकन, क्या पूछ रहा है, सामाजिक विज्ञान की मनोविज्ञान की अवलोकन अध्ययन विधि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताते हुए इसका विस्तृत में वर्णन कीजिए या इसका उल्लेख कीजिए। तो गाइस, ये भी क्वेश्चन क्या है, हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है पर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं इसमें से आने के, तो उनको बताया जाएगा। तो पूछ रहा क्या, सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियां क्या होती हैं, किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। ये क्या है, आपके लघु क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसे पढ़ लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा की पूछ रहा है, सर्वेक्षण, क्या पूछ रहा है, सर्वेक्षण विधि से आप क्या समझते हैं। जो सर्वेक्षण विधि है उससे आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताते हुए, ठीक है, इसके प्रकार बताते हुए तथा इस विधि के मुख्य चरणों का क्रमबद्ध उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके मतलब दीर्घ में भी आ सकते हैं और लघु में। तो आपसे दीर्घ में इस तरह से पूछेगा कि रूढ़ि युक्तियों से आप क्या समझते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। और लघु में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, रूढ़ि युक्तियों से आप क्या समझते हैं, इसको समझाएं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो बहुत ही खास होने वाला है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर 18 तक हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि व्यक्ति, क्या पूछ रहा है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, क्या व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अवधारणा निर्माण को स्पष्ट कीजिए तथा इसमें रूढ़ि युक्ति की भूमिका समझाएं। ठीक है, यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपको रूढ़ि युक्ति, ठीक है, जो रूढ़ि युक्ति है उससे रिलेटेड जितने भी आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। और जो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िए चाहे तो रूढ़ि युक्तियों वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं, स्कीमा तथा इसकी नन, क्या दिया है, स्कीमा तथा इसकी मन आरेखी प्रक्रिया को विस्तार में समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, गूढ़ारोपण की परिभाषा दीजिए। क्या गूढ़ारोपण की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन लघु में आ सकते हैं।
लघु में और दीर्घ में किस तरह से आएंगे? गूढ़ारोपण की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य सिद्धांतों का विस्तृत में या संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए या व्याख्या कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या दिया है? समाजीकरण को समझाइए तथा इसकी परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन लघु में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाजीकरण के साधनों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन लघु के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनोवृत्ति से आप क्या क्या समझते हैं या मनोवृत्ति से क्या तात्पर्य होता है? इसकी प्रकृति का विस्तार में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, आपके एग्जाम में कुछ टिप्पणियाँ भी आती हैं, ठीक है। आपको टिप्पणी इस तरह से देंगे कि ये भी मतलब थॉस्टन क्या पूछ रहा है? थॉस्टन की मनोवृत्ति मापनी से आप क्या समझते हैं? क्या थॉस्टन की मनोवृत्ति मापनी विधि का उल्लेख कीजिए। लिकट की मनोमापनी विधि या तो गटमैन की मनोवृत्ति मापनी। इस तरह से आपके मतलब टिप्पणी के बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के गैस हमारा की तो गाइस मनोविज्ञान में थॉस्टन और लिकट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे जो रिलेटेड होंगे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। और क्या है? व्यक्तियों की मनोवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। जो हमारा मनुष्य है उनके अंदर जो मनोवृत्ति में परिवर्तन होते हैं उनको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि अंत क्या दिया है? अंत व्यक्तित्व आकर्षण से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं मापन का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या? अंतर्वैयक्तिक आकर्षण से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं मापन का विस्तृत वर्णन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है अथवा करके दिया है। तो व्यक्ति के जीवन में पाए जाने वाले अंतर्वैयक्तिक आकर्षण की विस्तार से व्याख्या करें। तो चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन करें चाहे नीचे वाला, दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग इम्पॉर्टेंट है, तो ये कम समय है। यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो इसमें से भी आप कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाकर अपने माध्यम से पढ़ सकते हैं। हम अपने माध्यम से तो बताएंगे ही। अगला क्वेश्चन क्या है? आक्रामकता क्या दिया है? आक्रामकता की परिभाषा दीजिए तथा इसके व्यक्तित्व निर्धारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए या आक्रामकता के जैविक सिद्धांत तथा शील गुण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि आक्रामकता से आप क्या समझते हैं? इसको क्या दिया है? इसको नियंत्रित करने वाली दशा की उपाय मतलब में उपाय बताएं, ठीक है। आक्रामकता को नियंत्रित करने वाले हमें उपाय को बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्या दिया है? सहाय हस्त व्यवहार को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए तथा व्यक्तित्व निर्धारकों का वर्णन कीजिए। इसकी प्रकृति तथा व्यक्ति के सहायक व्यवहार के लिए उसके समाज सांस्कृतिक निर्धारक किस प्रकार उत्तरदायी होते हैं, अपने विचारों में उसे उल्लेख करना। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में हालांकि उतना आएगा नहीं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो सैद्धांतिक परिक्षेप क्या होता है, ठीक है। सैद्धांतिक परिक्षेप के बारे में भी पढ़ लेना है हमें, और टॉपिक है। नेक्स्ट को टॉपिक है हमारा सामाजिक प्रभाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? इससे संबंधित मुख्य तथ्यों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए या उल्लेख कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हालांकि इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समूह गतिकी का परिचय क्या है? मतलब समूह गतिकी का परिचय या परिभाषा दीजिए तथा इसकी संरचना, अध्ययन, पक्ष, समूह प्रकारों तथा मतलब प्रकारों का विस्तृत में वर्णन कीजिए। तो समूह गतिकी ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समूह गतिकी। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि सामाजिक सरलीकरण क्या दिया है? सामाजिक सरलीकरण क्या होता है तथा आज्ञा पालन और सामाजिक प्रति क्या दिया है? आज्ञा पालन और क्या दिया है? सामाजिक प्रतिमानकता क्या होती है, इसका वर्णन करना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि पूछ रहा है पूर्वाग्रह क्या होता है? क्या पूर्वाग्रह क्या है? आपसे लघु में क्या पूछेगा, किस तरह से पूछेगा? पूर्वाग्रह की परिभाषा दीजिए, आपको शॉर्ट में पूछेगा। और लघु में किस तरह से पूछेगा? पूर्वाग्रह क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए, मतलब सॉरी पूर्वाग्रह क्या होता है, इसकी व्याख्या करें। और क्या पूछ रहा है कि पूर्वाग्रह क्या होता है, इसके मुख्य सूत्रों का वर्णन करें तथा पूर्व कथन की परिभाषा और उसके कारणों का भी उल्लेख करना है इसी में। ये क्या है? दीर्घ की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
आगे क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे कि रूढ़ि युक्तियों को परिभाषित कीजिए, इसके स्वतंत्र तथा मुख्य लक्षण और अंत द्वंद्व की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है हाँ नेतृत्व वाले चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन याद करने हैं। तो क्या पूछ रहा है कि नेतृत्व क्या होता है, इसके कार्यों का विस्तार में या विस्तृत में वर्णन कीजिए, या तो अथवा नेतृत्व की प्रभावशीलता के शीलगुण सिद्धांत तथा व्यवहारिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो आपसे पूछ सकता है नेतृत्व की मतलब नेतृत्व क्या होता है, इसके कार्यों तथा इसके प्रभावशीलता के शीलगुण सिद्धांत का व्यवहारिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य का दिया है। स्वास्थ्य समाज विज्ञान से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विज्ञान की स्वास्थ्य में संदर्भ में विस्तृत विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामाजिक मनोविज्ञान की उपयोगिता, उसकी न्याय व्यवस्था और उसकी योगदान, ठीक है। और सामाजिक मनोविज्ञान का पर्यावरणीय अनुप्रयोग तथा मनुष्य एवं पर्यावरण का परस्पर संबंध क्या होता है, ठीक है। मनुष्य एवं पर्यावरण का परस्पर संबंध क्या होता है, प्रत्यक्षदर्शी गवाही क्या होती है, पर्यावरण प्रतिबल से आप क्या समझते हैं, मनुष्य की पर्यावरण प्रतिबल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मनुष्य की पर्यावरणीय संबंध का विस्तार भी बताना है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िएगा जरूर एक बार। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या दिया है हमारा कि सामाजिक विचलन क्या होता है, इसके संदर्भ में अपराध एवं बाल अपराध को समझाएं। भ्रष्टाचार का दिया है, असामाजिक व्यवहार अपराध एवं दुराचार का विस्तृत में मतलब उल्लेख कीजिए। सॉरी गाइस। तो गाइस ये थे कुछ आपके चैप्टर 1 से लेकर 18 तक मनोविज्ञान बीए थर्ड ईयर क्या है, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान सब्जेक्ट, ठीक है। वो स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखें। तो गाइस आने वाला वीडियो बहुत, इसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। पार्ट 2 में भी क्वेश्चन मतलब चैप्टर 8 से लेकर 18 तक लघु और शॉर्ट भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और नए नए अपडेट्स प्लेलिस्ट अपडेट भी होते हैं, आपको सारे वीडियो के प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे। यदि इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।